नमस्कार दोस्तों, प्रभुदेव क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं अमित कुमार दुबे। जैसा कि दोस्तों आज हम लाए हैं यूपी टेट से जीएस रिलेटेड जो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन आता है, उसी से 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। जिसमें ए आपका पहला ऑप्शन है वृद्धि और भोजन बनाना, बी प्रजनन और भोजन बनाना, तीसरा जो है प्रजनन और अंकुरण, चौथा है वृद्धि और प्रजनन। कौन सा सही होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों। पहले का चौथा, वृद्धि और प्रजनन में। ठीक, पहले का कौन सा सही है दोस्तों, चौथा। दूसरा क्या है। दूसरा दोस्तों, टूटता तारा अर्थात उल्का। टूटता तारा उल्का है। पहला, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। दूसरा, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तीसरा, एक समान गति से चलने वाला तारा। चौथा, एक चमकता पिंड को वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। कौन सा सही होगा दोस्तों। दूसरे का, टूटता तारा उल्का है। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, अर्थात दूसरे का कौन सही होगा दोस्तों, दूसरा। ठीक दोस्तों, अगला चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। ए पहला ग्रीस, दूसरा पेट्रोल, तीसरा कोयला, चौथा पैराफिन मोम। कौन होगा दोस्तों, सबसे भिन्न कौन है इसमें। तीसरे में दूसरा पेट्रोल। पेट्रोल भिन्न है। ठीक दोस्तों, अगला चौथा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। एक, अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव। दूसरा, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। तीसरा, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। चौथा, बदबूदार पतला पीला द्रव। कौन सा पेट्रोलियम का अभिलक्षण है, सही अभिलक्षण कौन सा है दोस्तों, चौथे का तीसरा, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। ठीक दोस्तों, पांचवा चलते हैं। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। पहला, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट। दूसरा, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। तीसरा, विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग। चौथा, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। कौन सही होगा दोस्तों पांचवे में, दूसरा। पांचवे का दूसरा, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। ठीक दोस्तों, अगला चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन क्या है आपका। कासा ब्रांज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। पहला, कासा तांबा कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु है। कासा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। कासा एक तत्व है। चौथा, कासा तांबा तथा जस्ता की मिश्र धातु है। छठे में कौन सा सही है दोस्तों। छठे में पहला, कासा तांबा तथा टीन की मिश्र धातु है। ठीक दोस्तों, छठा क्वेश्चन। अगला चलते हैं दोस्तों। अलबर्नी जिस देश से आया उसका नाम है। पहला, अजबेकिस्तान। दूसरा, ओमान। तीसरा, अफगानिस्तान। चौथा, बांग्लादेश। कौन सा सही होगा दोस्तों। सातवें का, अलबर्नी किस देश से आया था, अजबेकिस्तान अर्थात पहला। सातवें का पहला। ठीक दोस्तों, आठवां क्वेश्चन देखिए। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। पहला, मेधा पाटेकर। दूसरा, ए.के. बनर्जी। तीसरा, सुंदरलाल बहुगुणा। चौथा, अमृता देवी बिश्नोई। चिपको आंदोलन किसके द्वारा बल मिला है दोस्तों। आठवें का तीसरा, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। ठीक दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जो नए चैनल पे आए हों तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आए आप तक जरूर पहुंचे और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगला चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तरुण संघ नामक समूह संबंधित है। पहला, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में। दूसरा,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से। तीसरा, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। चौथा, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने से। कौन सही होगा दोस्तों? 9वें का तरु संघ नामक समूह संबंधित है किससे? पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, अर्थात 9 का कौन सा सही है दोस्तों? तीसरा। ठीक, अगला चलते हैं। भारत की संकटाग्रस्त पादप जात में सम्मिलित है। पहला शीशम, दूसरा सागौन, तीसरा चंदन, चौथा शरीफा। संकटाग्रस्त पादप जात में सम्मिलित कौन है दोस्तों? चंदन। 10 का 3। ठीक दोस्तों, अगला चलते हैं 11वां क्वेश्चन की तरफ। भारत के कौन से जीवमंडल आवास विश्व के जीवमंडल आवासों के लिए गए हैं? भारत के कौन से जीवमंडल आवास विश्व के जीवमंडल आवासों के लिए गए हैं? पहला मन्नार की खाड़ी, दूसरा मानस, तीसरा नालंदा, चौथा दिहांग दिबांग। कौन है दोस्तों? 11 का कौन सा सही होगा दोस्तों? मन्नार की खाड़ी, अर्थात 11 में 1। ठीक दोस्तों, कौन सा जीवमंडल आवास विश्व जीवमंडल आवासों के लिए गए थे? मन्नार की खाड़ी के लिए। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इनमें से कौन सा एक कारक वनस्पति के महत्व में योगदान नहीं देता? वनस्पति के महत्व में योगदान नहीं देता। पहला, पशु वनस्पति पर निर्भर करते हैं। दूसरा, मनुष्य वनस्पति पर निर्भर करते हैं। तीसरा, कारखाने वनस्पति पर निर्भर करते हैं। चौथा, चांद सितारे वनस्पति पर निर्भर करते हैं। कौन सा होगा दोस्तों 12 का? कौन सा कारक वनस्पति के महत्व में योगदान नहीं देता? ये चौथा, 12 का 4, चांद सितारे वनस्पति पर निर्भर करते हैं, ये इनका योगदान नहीं देता है पूछा है दोस्तों, इसलिए इसमें कौन सा होगा? चौथा। अगर यही नहीं होता तब इसमें तीनों सही हो जाते। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं 13 क्वेश्चन में। भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? पहला, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। दूसरा, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। तीसरा, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? 13वां का भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, पहला। 13 में पहला। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को कहते हैं? पहला शोला, दूसरा अरण्यक, तीसरा टैगा, चौथा सिल्वा। कौन सा होगा 14 में दोस्तों? पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को कहते हैं 16, अर्थात 14 का 1। 14 का 1। ठीक दोस्तों, 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे माना जाता है। पहला भूसंधि, दूसरा खाड़ी, तीसरा द्वीप, चौथा जलसंधि। कौन सा सही होगा दोस्तों 15 का? 15 में 1 सही होगा, भूसंधि। कौन सा? भूसंधि। ठीक दोस्तों, अगला 16वां क्वेश्चन देखिए। जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। पहला मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, दूसरा पौधे और पशु जगत, तीसरा भूमि जल वायु पौधे और पशु, चौथा पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। कौन सा सही होगा दोस्तों? जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा होगा 16 में? 16 में तीसरा, भूमि जल वायु पौधे और पशु। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? पहला पश्चिमी हिमालय में, दूसरा पश्चिमी घाट में, तीसरा अरावली में, चौथा पूर्वी घाट में। 17 कौन सा सही होगा दोस्तों? वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में, अर्थात 17 का कौन सा सही होगा दोस्तों? दूसरा। ठीक, अगला चलते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है। क्या है? नहीं पूछा गया है। पहला सुंदरवन, दूसरा सरिस्का, तीसरा चंबल, चौथा इंद्रावती। चौथा क्या है दोस्तों? इंद्रावती।
टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं पूछा है, अर्थात इसमें कौन सा होगा दोस्तों? 18 का 3 चंबल, ये टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है। ठीक, अगला चलते हैं 19वां क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन कौन सा है देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये असम नहीं, असम है दोस्तों। पहला असम, दूसरा उत्तराखंड में, तीसरा अरुणाचल प्रदेश में, चौथा नागालैंड में। कौन सा सही होगा दोस्तों? 19 का असम में फर्स्ट, 19 का फर्स्ट। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। पहला स्थल मंडल, दूसरा परिवेश, तीसरा पर्यावरण, चौथा जैविक संसाधन। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं पर्यावरण कहलाते हैं दोस्तों। कौन क्या कहलाते हैं? पर्यावरण। अर्थात 20 का क्या सही होगा इसमें? 3। ठीक, 21 देखिए, 21 क्या कह रहा है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है। पहला संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन। क्या सही होगा 21 में दोस्तों? परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया हो, अर्थात संभावित संसाधन। क्या होगा? संभावित संसाधन। 21 का फर्स्ट। 22वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? पहला जीवाश्म ईंधन, दूसरा पवन, तीसरा सौर ऊर्जा, चौथा ज्वारीय ऊर्जा। कौन सा सही है दोस्तों? परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? 22 का जीवाश्म ईंधन, अर्थात 22 का फर्स्ट सही होगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं 23 की तरफ। निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटाग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जात को कहते हैं। निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटाग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जात को कहते हैं। पहला दुर्लभ जात, दूसरा भयग्रस्त जात, तीसरा विलुप्त जात, चौथा सुभेद जात। कौन सी होगी दोस्तों 23 की? कौन सा होगा? सुभेद जात। ठीक दोस्तों, 23 का 4। अगला 24 क्वेश्चन, सुंदरवन कहाँ स्थित है? फर्स्ट हरियाणा, दूसरा पश्चिम बंगाल है, ये दोस्तों बंग नहीं है, पश्चिम बंगाल है, बंगाल, तीसरा उत्तराखंड, चौथा केरल। कौन सा सही होगा दोस्तों 24 में? सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, अर्थात 24 का 2। ठीक, अगला 25 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 25वां, सिमलीपाल जीवमंडल आवास कौन से राज्य में स्थित है? पहला पंजाब, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल, यहां भी लिखा है दोस्तों, चौथा उड़ीसा। कौन सा सही होगा दोस्तों 25 का? सिमलीपाल जीवमंडल आवास कौन से राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? उड़ीसा। 25 का 4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 26, जीवोम का तात्पर्य है। पहला अंतरिक्ष में तारागण, दूसरा वायुमंडल में जीव जंतु, तीसरा धरातल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाला पारिस्थितिक तंत्र, चौथा घने वनों का क्षेत्र। क्या होगा इसका तात्पर्य दोस्तों 26 का? जीवोम का तात्पर्य क्या होगा 26 में दोस्तों? तीसरा होगा, धरातल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाला पारिस्थितिक तंत्र। ठीक दोस्तों, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या है। पहला विभिन्न जातियों की पौधों की संख्या 27,000, दूसरा 47,000, तीसरा 37,000, चौथा 57,000। कितनी होगी दोस्तों? 27 का विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या होगी 47,000, 27 का 2। ठीक दोस्तों, 28वां क्वेश्चन देखिए, प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? पहला मल्टी डाइवर्सिटी देश में, मेगा डाइवर्सिटी देश में, मास डाइवर्सिटी देश में, सुपर डाइवर्सिटी देश में। प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? 28 का कौन सा सही दोस्तों?
28 का मेगा डाइवर्सिटी देश, अर्थात 28 का 2 सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति हैं। पहला सदाहरित, दूसरा अल्पाइन, तीसरा सवाना, चौथा पर्णपाती। कौन सा सही होगा दोस्तों? 29 का। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति क्या है? सदाहरित, अर्थात 29 का फर्स्ट। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? 30वां क्वेश्चन, जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? पहला तालाब, दूसरा खेत, तीसरा झील, चौथा वन। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? तालाब, खेत, झील, वन। 30 में कौन सा सही दोस्तों? खेत कृत्रिम पारितंत्र है। क्या? कृत्रिम। 30 का 2। ठीक दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन आपके जो यूपी टेट से इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे क्वेश्चन। आप लोग को अगर वीडियो ये पसंद आया हो दोस्तों, जो नए इस चैनल पे आए हों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि की जाती है, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों, इसलिए क्योंकि कोई भी वीडियो आप तक, कोई भी नोटिफिकेशन जारी हो, सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।